अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 24, तरनीमतुल उम्मी लिस्सबी फिल मसाई। कहते हैं माँ को, लिस्सबी कहते हैं बच्चे को, फी में, मसा शाम, और इसका मतलब होगा तराना या लोरी। शाम के वक्त बच्चे के लिए माँ की लोरी, के लिए जो आया है ये लाम से, लिस्सबी बच्चे के लिए माँ की लोरी। सबक का तारुफ, इस सबक में एक लोरी है, यानी वो गीत है जो माएँ सोने से कब्ल अपने बच्चों के लिए गुनगुनाती हैं। उनको सुनकर बच्चों को बहुत जल्द नींद आ जाती है। यहाँ इन्होंने ये लोरी दी है, लेकिन हर माँ कोई ना कोई लोरी या कोई ना कुछ ना कुछ जो उसको याद होता है वो जरूर गुनगुनाती है जब अपने बच्चे को सुलाती है, जिसको सुनकर बच्चा सो जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो एक बाकायदा एक लोरी बयान की गई है। देखिए बेटा, असल मतन है ये, देखिए, इन्ना बिलाशुबा इन्नल फराशा नाइमा फीही तनामु दाइमा। इन्ना बिलाशुबा, फराश कहते हैं बिस्तर को, नाइम कहते हैं नर्म मुलायम को, फीही कहते हैं उसमें, तनाम कहते हैं सोने को, दाइम कहते हैं हमेशा को। ठीक है, नर्म नर्म बिस्तर में, नर्म नर्म बिस्तर में तू हमेशा सोता है। नर्म नर्म बिस्तर में तू हमेशा सोता है। नम या हबीबी, नम सो जा, या हबीबी मेरे लाडले, सालिमन सलामती के साथ, नम आमिनन आराम के साथ, नम आमिनन और सुकून के साथ। नर्म नर्म बिस्तर में तू हमेशा सोता है, मेरे लाडले सो जा, मेरे लाडले सो जा, सुकून के साथ, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ। राह नहारो वह तजब, राह नहारो, नहार कहते हैं दिन को, वह तजब चला गया, ढल गया, डूब गया, और दिन जा चुका, माहू और उसके साथ, अल अनाओ थकन और मेहनत भी चली गई। दिन जा चुका और उसके साथ थकन और मेहनत भी जा चुकी या चली गई। वल्लैलो बिल अमनिक तरब, वल्लैल वा और लैल रात, बा हरफ जर, अमन सुकून, एक तरफ करीब आ गया, नम सो जा, आमिनन आराम से, नम आमिनन सुकून से, और रात सुकून के साथ करीब आ गई, रात सुकून के साथ करीब आ गई, सो जा आराम से, सो जा सुकून से। बातत असाफिरुल गदर, असाफिर चिड़ियां, गदर चहचहाना, चहचहाती चिड़ियां भी, रब्बे लाजवाल के जेरे साया सो गईं। चहचहाती चिड़ियां भी रब्बे लाजवाल के जेरे साया सो गईं। मन लैसा यगफुलु अन अहद, ऐसा रब, मन लैसा जो किसी से भी गाफिल नहीं है, ऐसा रब जो किसी से भी गाफिल नहीं है। नमफी हिमाहू आमिनन, उसकी हिफाजत में सो जा। नम आमिनन हत्ता सहर मिन कुल्ले ज़ैमिन और कदर, तमाम तकलीफों और परेशानियों से, तमाम तकलीफों, कुल्ला ज़ैम तमाम तकलीफों और कदर और परेशानियों से, तमाम तकलीफों और परेशानियों से बचकर सुबह तक के लिए आराम से सो जा। नमफी हिमाहा बारिल बशर, इंसानों के परवरदिगार की हिफाजत में सो जा। ठीक है, बारिल बशर इंसानों के परवरदिगार की हिफाजत में आराम से सो जा या हिफाजत में सो जा। नमफी हिमाहू आमिनन, सुकून और इत्मीनान के साथ सो जा। दोबारा देखिए इसको, नर्म नर्म बिस्तर में तू हमेशा सोता है, मेरे लाडले सो जा, सुकून से, आराम से, इत्मीनान से सो जा। दिन जा चुका और उसके साथ थकावट और मेहनत भी जा चुकी या चली गई, और रात सुकून के साथ करीब आ गई, तो सुकून और इत्मीनान के साथ सो जा। चहचहाती चिड़ियां अपने रब्बे लाजवाल के जेरे साया सो गईं। मन लैसा यगफिलु अन अहद, मन लैसा नहीं, यगफिलु गाफिल, अन से, अहद रब, ऐसा रब जो किसी से भी गाफिल नहीं है। नम फी हिमाहू आमिनन, उसकी हिफाजत में सो जा। नम आमिनन हत्ता सहर मिन कुल्ले ज़ैमिन और कदर,
तमाम तकलीफों और परेशानियों से महफूज होकर सुबह तक के लिए आराम से सो जा। इंसानों के परवरदिगार की हिफाजत में सो जा, उसके आराम और सुकून के साथ उसकी हिफाजत में सो जा। ठीक है, देखिए बेटा, जिन अल्फाज के नीचे लाइन खींची गई है वो हुरूफ जर हैं, यानी फी, इन्होंने जो लाइन खींची है देखिए, जैसे फी, उसके बाद यहां पर फी, अन, हत्ता, मिन, फी, यहां पर फी। ठीक, इनको हुरूफ जारा कहते हैं। देखिए इनका एक ही लोरी में कसरत से इस्तेमाल हुआ है। फी कितनी मर्तबा जुमले में इस्तेमाल हो गया। अगर ये लोरी समझ में आ गई हो तो उसके बाद आते हैं ये इसके अल्फाज माना है बेटा। अलफिराश बिस्तर, अन्नाम नर्म मुलायम, एहतजब वो छुप गया, अलसाफिरु चिड़िया, गदरुन चहचहाने वाली, असमद हमेशा रहने वाला, हिमाहु यह कलमा है, हा जमीर से मुरक्कब है यानी उसकी पनाह में। जैन कहते हैं जुल्म ज्यादती को, कदर कहते हैं खराबी, मुसीबत, बुराई। यहाँ पर आप मुसीबत के माने में करेंगे, खराबी और बुराई के माने में इसका तर्जुमा नहीं करेंगे। बारियुन पैदा करने वाला यानी कि अल्लाह ताला। हर्फ जर किसे कहते हैं? हुरूफ जारा। हुरूफ जर उन हुरूफ को कहते हैं जो जुमले के मुकम्मल मानी की अदायगी के लिए इंतहाई जरूरी हैं। उनके बगैर जुमलों की बनावट अधूरी रहेगी, बल्कि ये इस्म के आखिरी हुरूफ पर जर यानी कसरा का एराब लगा देते हैं। देखिए इन्होंने एक जुमला यहाँ पर इस्तेमाल करा, अत्तालिबो फिल फसली। अगर ये सिर्फ इस्तेमाल करें अत्तालिबो अल फसली, ठीक है, तो तर्जुमा होगा बच्चा, क्लास, सिर्फ आप ये करेंगी। लेकिन फी लगाने के बाद जुमला मरबूत हो गया, पूरा हो गया। क्या कहते हैं? तालिबे इल्म या बच्चा कहां पर है? क्लास में है। ठीक, इसी तरह से मैं कहा जाए मिनल मदरसरती, मदरसे से, ज़हबतो इलल बैती। ठीक, तो यहां पर इला लगने के बाद बात पूरी हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं ज़हबतो और बैत, तो ज़हबतो मैं गया, बैत घर, ये दोनों अलग अलग माने, मरबूत जुमला नहीं हुआ। जुमले को जोड़ने के लिए, मरबूत करने के लिए इन हुरूफ जारा का होना जरूरी है, वरना इनके बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। यहां तालिब और फसल के दरमियान फी हर्फ जर को दाखिल किया गया है ताकि जुमले का मतलब वाज़ी हो जाए, वरना सिर्फ तालिब और फसल के इकट्ठा होने से जुमला नहीं बनेगा। इस वजाहत के बाद जुमले का मतलब क्या होगा? तालिबे इल्म क्लास में है या होगा। कुछ दूसरे जरूरी हुरूफ जर जुमले में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहां इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, देखिए सबसे पहले फी का ही इस्तेमाल किया है कि फी किस किस माना में इस्तेमाल होता है। फी इस्तेमाल होता है मैं के माने में, अंदर के माना में। जैसे अत्तुफ्लो फिल गुरफती, लड़का कमरे में है। अला का मतलब होता है पर या ऊपर। अलकुर्रतो अला सक़फी, गेंद छत पर है। मिन से, ठीक है, खरजा जैदुन मिनल मस्जिदी, जैद मस्जिद से निकला। अगर हम यहां से मिन हटा दें तो क्या होगा? खरजा जैदुन, जैद निकला, अल मस्जिद, मस्जिद, जैद निकला मस्जिद, ये तर्जुमा होगा। बात पूरी समझ में नहीं आएगी कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आपने यहाँ पर मिन लगाया तो बात आपकी पूरी समझ में आ गई कि क्या निकला? जैद मस्जिद से निकला। इसी तरह ऊपर जुमला है अलकुर्रा तो अला सक़फी, अगर सिर्फ कहा जाए अलकुर्रा तो सक़फी, गेंद छत, ये तर्जुमा होगा। लेकिन अल लगाने के बाद यहां पर बात पूरी आ गई, समझ में आ गई कि गेंद कहां पर है? छत पर है। इसी तरह अतिफ्लु फिल गुरफती, अगर सिर्फ फी को हटाकर बनाए तो तिफ्ल गुरफु यानी बच्चा, कमरा। लेकिन फी लगाने के बाद कि बच्चा कमरे में है। देखिए बेटा, उसके बाद है इला। इला का तर्जुमा हम करते हैं तक से। जैसे इन्होंने जुमला बनाया ज़ाहबा खालिदुन इलल मदरसरती, खालिद मदरसे तक गया। ली, लिए, वास्ते की वजह से, यानी इन तमाम तर मानों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हाजल किताबो लिस्सिद्दीकीन, ये किताब मेरे दोस्त के लिए हैं। अन का मतलब होता है बारे में, किसी के बारे में बताने के लिए। सालल उस्ताजो अनित तिलमीजी, उस्ताद ने शागिर्द के बारे में पूछा। हत्ता का मतलब होता है तक। इस्तयक़ज़ल हारिसु, हत्ता सुबही, दरबान सुबह तक जागा।
وا، با اور تا، ان تینوں کا استعمال بالعموم قسم کے لیے ہی ہوتا ہے. واللہ، باللہ، تاللہ، اس طرح کر کے جو استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ، یہ تینوں ہی قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسا واللہ، باللہ اور تاللہ، دیکھیں انہوں نے خود استعمال کری ہے، یعنی اللہ کی قسم. یہاں پر واو، با اور تا قسم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں. یہ سبق آپ کا پورا ہوا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.